से जे अभी शिला जे आयल छे जे कि अभी जनकपुर धाम में जानकी मंदिर के अगाड़ी राखल गेलै या इस शिला के एठामन अखन तक आरती कल गेलै और ई अभी अयोध्या में जे राम मंदिर जे बने जा रहा है वही के ऐसे मूर्ति तैयारी कल जते वही के लेल जगह जगह के स्वागत और एक आरती उतारल जा रहा है। वही क्रम में अभी जनकपुर धाम के जानकी मंदिर के अगाड़ी में एक राखल गेल छै इस शिला के और एठान पूजा पाठ सब भ रहा है। अपने के दिखावा जा रहा है जगह जगह से एठामन पूरे करीब करीब नेपाल से और भारतों से आदमी सब आयल छथिन एहि जगह के पूजा क के और फिर शाम में आरती क के फिर एठामन से निकलथिन आगे के लेल। नेपाल से जो शिला अभी भेज रहे हैं किशोरी जी का शिला है और अभी हमारे किशोरी जी के भूमि से शिला जा रहे हैं। हिमाल गंडक नदी कृष्णा गंडक नदी से ये शिला जहाँ से भगवान स्वयं प्रादुर्भाव होते हैं हम लोग को जो वहाँ से अयोध्या से हम लोग राम तीर्थ बोर्ड ने वहाँ से मांगे थे और जानकी मंदिर गर्व करके नेपाल सरकार से भी गर्व करता हूँ, आभारी हूँ जो हम लोग को यहाँ तक उपलब्ध करवाएं और यहाँ से हम लोग जाकर के अयोध्या में हस्तांतरण करेंगे। दोनों देशों का प्राकट्य संबंध हेतु जो त्रेता युग से हम लोग का बेटी रोटी का किशोरी जी नाते संबंध चल रहा है, जो राम जी स्वयं हम लोग का बहनोई है, इस दरबार में वो बहनोई को पूजा करते हैं और उसकी प्रतिमा जो उनकी घर बनने जा रहा है जन्मभूमि, उसमें हमारे यहाँ की शिला बाल रूप में वहाँ पर विराजमान होंगे। इससे गर्व हम लोग क्या कर सकते हैं। ये दोनों देशवासी का उतना ही उत्साह है और उतना ही गर्व है। ये संबंध हम लोग का सदियों चिराई रहेंगे, इसका कामना भी। आज पूजा हुई है यहाँ पे खूब धूमधाम से महा पूजा हुआ है, महा आरती हुई है और इसमें हम लोग जितने यहाँ के गणमान्य व्यक्ति थे सारे लोग उपस्थित थे। हम लोग कल 9 बजे फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। 9 बजे जाने की प्रक्रिया क्या है? शिला केवल शिला ही जाएगा और कुछ जाएगा? यहाँ से 9 बजे में जो कल शिला जाएंगे, शिला के साथ हम लोग जब राम दुल्हा सरकार को भेजते हैं तो स्वाभाविक है सौगात भी जाएंगे ना। किशोरी जी का ससुराल है वहाँ, तो ससुराल के नाते कुछ संगेरा पकवान जो हम सब हार लेकर के सब दिन से यहाँ सदियों से रस्म है, ये रस्म को हम लोग सदियों निभाते हुए आ रहे हैं। इस बार भी हम साथ ही लेकर चलेंगे। कितना लोग जाने का अनुमान कर रहे हैं अयोध्या? जो भी चले, हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं, सब चलिए अयोध्या। मिथिला अवध का संबंध है भाई, हम किशोरी जी के हम अपनी दीदी की ससुराल जा रहे हैं, इसमें गर्व करते हैं और खुशी भी है और बहुत हर्षित उल्लसित के साथ वहाँ पर सारे शिला को ऐसे हस्तांतरण करेंगे। ससुराल में एक दिन रहेंगे हम अपनी दीदी के घर। अभी शिला के बारे में पूछे जा रहा छे। ई शिला जे छै, धन्यवाद। ई शिला जे है काली गंडकी से जहाँ शालिग्राम उत्पत्ति हुई छै और भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम जी मानल गेल रहे और राम जी के माने विष्णु के रूप के हिसाब से शालिग्राम जहाँ कृष्ण गंडकी काली गंडकी से टच चट्टान जे छै वही चट्टान में
जो है उनकर मूर्ति बनायल जाए, ओकर प्रतिमा बनायल जाए उनकर भगवान से। श्री राम जी के मूर्ति बनावा के जी, श्री राम जी के बाल स्वरूप के मूर्ति बनथिन एमे। और ई शिला जो है से त्रेता युग, जे त्रेता युग में राम और सीता के संबंध के कारण से हमारा सबके अखंतिया अभी भी जे हम सब बेटी रोटी के संबंध कहै छी, जे हमरा सबके नेपाल और भारत एकटा बेटी रोटी के संबंध छै, तेनाहिए आई के दिन में ई कलयुग में राम के मूर्ति ओते भव्य जे करोड़ों अरबों हिंदू सबके श्रद्धा के मंदिर अयोध्या में जे मूर्ति बन रहा है, वहाँ जे नेपाल के ही शिला में बनते। नेपाल और भारत के संबंध ऐसे और प्रगाढ़ हो रहा है ई राम बने वाला शिला के संबंध के कारण सहभागी बन। पोखरा से आयल छथिन कुलराज चालीसी जी, जे एहि के जैसे खोज भी करऽ में इनकर सबके भी योगदान है और एहि शिला के बारे में इनका पूछा जाल छै। धन्यवाद सर। हजुर, यो शिला को बारे में बताइदिनुहोस् के छ यसको। सबैभन्दा प्रमुख कुरो चाहिँ नि यहाँहरूलाई म भन्छु कि हामी जानकी भूमिको मान्छे, रामायणमा अरू पात्रहरू सबै चाहिँ नि योनिज हो, तर जानकी माता मात्रै प्रकट भएको हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँ वेदवतीको दोस्रो रूपमा जानकी को रूपमा जनकपुरमा उपलब्ध हुनुभएको थियो र उहाँको उद्देश्य रावणको जुन ऊ छ युग समाप्त गर्नु थियो। त्यसो भएको हुनाले हामीले जहिले पनि एउटा वकालत के गरेका थियौँ भन्दाखेरि रामायण 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 भनेर भनिन्छ, तर हामीले पढ्दाखेरि सीतायण 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 मात्रै देख्छौँ। त्यस कारणले यो गण्डकीकै यो त्यहीबाट यो शिला आएको छ हैन। अनि इन्डियामा पनि धेरै छ नि नदीहरू हैन, गङ्गाजीहरू धेरै छ, यही शिला किन? अब यो के छ भन्दाखेरि यो समुद्रको गर्भबाट उठेर जुन माथि आएको एकदमै पवित्र भूमि हो, जहाँ चाहिँ नि धवलेश्वर र अन्नपूर्ण देवीको चाहिँ नि खोजबाट, जहाँ चाहिँ नि हिमाल भन्दा पारीबाट गण्डकी काली गण्डकीले छेडेर आइन्, त्यो क्षेत्रबाट हामीले यो शिला लिएर आएका थियौँ। र नारायण राम पनि नारायणको अवतार र शालिग्राम पनि नारायणको अवतार। त्यस भएको हुनाले एउटा नारायणको अवतारबाट अर्को नारायणको मूर्ति बनाउँदाखेरि यो कलियुगमा जुन छुट हुन्छ, जुन मन्त्रको विघ्न हुन्छ अथवा अन्नको शुद्धि हुँदैन, द्रव्यको शुद्धि हुँदैन, यो सबै अशुद्धिहरूलाई स्वयम्भू मूर्तिले पूर्ण गर्छ। शिला के बारे में हम अपने के बात कर लिया। वो नहीं थे जनकपुर उप महानगर पालिका के प्रशासकीय प्रमुख, उनका से पूछे जा रहा थी कि ऐ शिला जो अभी जनकपुर धाम में एलिया इनका तरफ से की एठामन जैसे व्यवस्था कल गेल छै और की के बारे में। जी धन्यवाद। इस शिला अहिले त लागि स्वागत के लागि जनकपुर धाम महानगरपालिका से के तरफ से हम सब प्रतिनिधि से काल्हि से भेजले रही। हमर सबके 4-5टा कर्मचारी में लागल छथिन, इनका सबके सेवा सत्कार के लेल जे होते से सब व्यवस्था करे लगी हम सब ऑलरेडी। और अभी जे ये जनकपुर धाम मेले बहुते आदमी अपने के पोखरा सबसे भी यहाँ पर आए थे और एठामन से करीब अयोध्या भी जा रहा थे, तो अपने के जनकपुर उप महानगरपालिका से भी की जाए को की केना? जी एक्चुअली जनप्रतिनिधि सब के लीडरशिप में ये हैंड ओवर करे के प्रोग्राम से अयोध्या जाके हैंड ओवर करे के प्रोग्राम से, तो में हमरा सबके जनप्रतिनिधि लोग कुछ कर्मचारी सब जाके एकरा हैंड ओवर करथिन। मतलब एक सरकार से दोसर सरकार के जनकपुर के अयोध्या के कल्चरली एक पहले ये एक एग्रीमेंट गर्व बुझा रहा है कि ओठामन जे मंदिर बनते और मंदिर में जो है से ये शिला लगते, शिला से भगवान के मूर्ति बनते जो अपन सके नेपाल से जा रहा है। ये तो एकदम ऐतिहासिक चीज है। आई जे शिला है से बुझियो न एक युग में एक बेर जे मंदिर बने छे वही के लागी शिला नेपाल से गेले आ उ शिला जानकी माता के प्रांगण से तब से हम सब ला जाके उनका सबके हैंड ओवर करबे, तो एकदम गौरव के बात है। शिला के बारे में नेपाल में जो रोटी बेटी के संबंध कहे ये प्रधान है कि आए यहाँ हमार माता सीता वहाँ राम दोनों के संबंध के ये बहुत बड़का चीज है, यही से और संबंध प्राण होते हैं। विश्व हिंदू महिला परिषद के जे महिला प्रमुख से उनका इस शिला के बारे में पूछे जा रहा थी। अभी जे इस शिला जे आई है वही के बारे में। जी जय श्री राम। सुनीता ठाकुर विश्व हिंदू परिषद। इस शिला अपने के एक इतिहास रचा वाला शिला है, जे हम सब त्रेता युग में राम जी सीता जी के विवाह से संबंध जोड़ल गेल है, तेहने एक अद्भुत खेल रचल गेले राम जी, जे शिला के लेल बहुत ललायत पूरे विश्व छले जे हम राम जी के कुछ द क हमर कुछ मतलब योगदान रहे, लेकिन हिनकर अद्भुत लीला रचल गेले जे हम नेपाल के शिला
जे काली गंडकी जे हम सब विश्व में पूजल जाए छै, जेकरा हम सब शालिग्राम भगवान के नाम से जानी छी, वहाँ से लाकर हिनकर बाल स्वरूप मूर्ति जे मेन गर्भगृह में राखल जाते अयोध्या में, तई के लिए जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश दू के अभी शिला के बारे में जो जानकारी करा, अभी जो शिला जो अभी एले या जनकपुर धाम में अपने के जे अयोध्या जा रहा है वही के बारे में 200 ग्राम। सबसे पहले अपने के बहुत बहुत धन्यवाद बा। ई जौन जनकपुर से जौन शिला जा रहा बा अयोध्या जी, तो वहाँ अयोध्या जी में जे राम मंदिर के मूर्ति के राम मंदिर जे निर्माण हो रहा बा, वही में राम जी के मूर्ति और जानकी माता के मूर्ति बने खातिर ई शिला नेपाल से जा रहा बा। ऐसे कि सारा लोग के मालूम बा कि राम जी के शादी यहाँ सीता माता से भेल बा, वही हिसाब से ये भी मूर्ति शिला जा रहा बा। ये भी 5 करोड़ वर्ष पुराना शिला बा। ये हमनी के ला बहुत गर्व के बात बा। तो एगो नेपाल के गर्व के विषय भे गेले कि वही ठामन जब राम मंदिर के शिला जब वही मंदिर में जब भगवान के मूर्ति रखल जाती कि अपन नेपाल से ही शिला जा रहा है। हाँ, तो बहुत हमनी ला बहुत गर्व के बात है कि नेपाल से शिला जा रहा है या वही शिला की मूर्ति बना कर रखते। अपने सब जा रहा छी कि जा रहा? हमनी न जा रहा छी, मेयर साहब लोग के जाइता, लेकिन हमनी नहीं जाए। धनुषा 3 के सांसद जूली महतो जी जे सौभाग्य से जनकपुर धाम के जानकी मंदिर के अभी अगाड़ी में जो शिला आ गल है और हमरा के पूरा नेपाले के लागे वो गर्व के विषय है। और इनकर जैसे संसदीय क्षेत्र से क्षेत्र में आयल है शिला, के बारे में सांसद जी से हम बात करे जब अपने के जब शिला जनकपुर धाम में जब पहुँचलिए ओहि पर अपने कते खुशी छे और कते गर्व महसूस कर रहा है के बारे में की कहबे अपने? जी, सबसे पहले दोनों देश के सरकार के बहुते बहुते धन्यवाद दिए चाहे छी। और हमरा सबके जे एगो पवित्र स्थल अयोध्या और माता जानकी जी के नगर जनकपुर धाम जे इतिहासों से वर्षों वर्ष जे एगो इतिहास हमरा सबके संबंध वो और गहरा संबंध बन जा रहा जे विश्व में ही काली गंडकी नदी में साली भेटे है से सुनने हुए। और वही नदी से आई जे शिला जा रहा था, तो वही शिला से राम जी के श्री राम जी के बाल्यकाल के कमल के फूल जानकी माता सीता जी के लिए के लेल श्री राम जी आयल छलखिन। और आई हम सब फेरू श्री राम जी के भेज रहल छी शिला के रूप में। ऐसा गर्व और वो एहि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के नाता से हम बहुते अपना आप के एकदम गर्वान्वित महसूस कर रहल छी, एकदम खुशी महसूस कर रहल छी, धन्यवाद दे रहल छी जनता के। हम जाइब अयोध्या, हम जाइब और जाकर भी वही के हर एक चीज निरीक्षण कर देख कर और बातों अभी के लिए तो हमरा जब फागुन के 2024 साल के फागुन में उद्घाटन भ जाए। विश्व हिंदू परिषद नेपाल के राष्ट्रीय सचिव अभी छथिन जे शिला में बहुत महत्वपूर्ण जो अभी आ रहा है वही में जो है अभी जो स्वागत के इनकर भी जो है 2-4-5 दिन से देखिए लागल छथिन। इस शिला के बारे में बताइए जाओ। जी, जय श्री सीताराम, जय सियाराम, सबके सादर नमस्कार प्रणाम। अहो भाग्य अई नेपाल देश के मिथिलावासी के जे हम सब श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में जो निर्माण भ रहल छै मंदिर, वही मंदिर में भगवान राम लला की मूर्ति की स्थापना के लेल नेपाले की शिला छनौट भेलन। हम शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार मिथिला में जो जन्म होइ छन, चाहे वो मानव के रूप में होई, पशु पक्षी के रूप में होई, लता वृक्ष के रूप में होई। जे अपने के जे शिला आयल छै जानकी मंदिर के अगाड़ी में जनकपुर धाम में, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर साहब उनका से शिला के बारे में अपने के बात करे जा रहा छी। अभी जे शिला जे एले अपने के नगर में जानकी मंदिर के अगाड़ी शिला के बारे में अपने की कहले? संपूर्ण दर्शक वृंद में नमस्ते, जय श्री सीताराम। हम सब जे छै इंडिया में देखबे श्री राम के जुलूस लगबै छी, लेकिन हम सब नहीं, हम सब सिया राम के जुलूस लगबै छी। पहिने सिया तब राम।
अखन ई बेनी नगरपालिका से जे देवशिला इनका नामाकरण कल गेल देवशिला, ई देवशिला आब काल्हि खन एहिठाम से पूजा पाठ सम्पन्न भेला के बाद 9 साढ़े 9 बजे हमरा सबके मंत्री पहले विमल दाई छलखिन, विमल दाई पूर्व मंत्री आ तपेश्वर बाबा के नेतृत्व में जनकपुर धाम महानगर पालिका हम सब गोटे मिथिलावासी धूमधाम के साथ गौरवान्वित पूर्वक जे से अयोध्या में हस्तांतर कर कार्यक्रम में हम सब सहभागी लेबे और मिथिलावासी आ नेपालवासी संपूर्ण उत्साहित से बात के लेल जे एतेक बड़का मंदिर बन रहा है ओहिठाम से हमरा नेपाल के शिला जा रहा है तो हम सब बहुत उत्साहित छी हम सब। और अभी जो अपने के नगर में आई है वही पर कते खुशी छी अपने? बहुत खुशी छी। नहीं नगर में नहीं मतलब जानकी मंदिर के प्रतिनिधित्व में ई 2 वर्ष ई कार्यक्रम भेल। पहले जानकी मंदिर से विमल दाई के मार्फत प्रस्तुत कयल गेल रहे धनुष ओहिठाम जे से देव, लेकिन अयोध्या से प्रस्ताव आयल कि हमरा सबके शिला चाहिए, शिला चाहिए तो नदी में पायल जाए जे बेनी नगर पालिका के भीतर वो गंडकी नदी से ओहिठाम के एक्सपर्टीज संपूर्ण प्रक्रिया नेपाल सरकार के प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रिया, धार्मिक प्रक्रिया, तकर बाद अहाँ के शिला के जांच के प्रक्रिया, पुरातांत्रिक विभाग के प्रक्रिया भौका जे जनकपुर आयल छे तो हम सब उत्साहित छी आ ई लऽ कऽ जे छै से हम सब अयोध्या तक जा रहल छी। अपने भी जा रहल छी? जी हमहूँ जा रहल छी। चलू बहुत बहुत धन्यवाद छै जे अपने सबके गर्व हमरा सबके एते गौरवान्वित छी कि ओहिठाम सुपुर्द केला के बाद हमरा सबके बुझायत जे एकटा जीवन में एकटा बहुत बड़का काज केला कि तब ओहिठाम जे मंदिर बने जा रहल में बाल काल के जे उनकर जे प्रतिमा बनते वो अपन सबके नेपाल के जे शिला से बनते अही देवशिला से। चलू धन्यवाद। शिला जे आयल छै जनकपुर धाम में जानकी मंदिर के प्रांगण में जे आयल छै वही जानकी मंदिर के जे है महान महंत श्री राम तपेश्वर दास जी से शिला के बारे में जैसे बात करबे अपने के जैसे स्वागत है। और ई जे शिला जे अभी अपने के जनकपुर धाम में जे पहुंचल छै जे अयोध्या जा रहा है वही के बारे में अपने धन्यवाद दै छी अपने के। ई शिला जे छै से हम सब बहुत दिन से में लागल छे और ये हम सब एकटा राम जन्मभूमि में धनुष देव के प्रस्ताव बना के हम विमलेन्द्र निधि गेल रहिए और वही क्रम में जैसे से धनुष के प्रस्ताव देला के बाद में राम मंदिर के न्यास बोर्ड से प्रस्ताव एल जे हमरा एकटा काली गंडकी के शिला चाहिए जिसमें भगवान राम लला के मंदिर बनाए। तो सरकारी स्तर से मंत्री परिषद से निर्णय ये सब करा के और ओकर कानून सब कह खोज के और 5,000 करोड़ वर्ष पुराना ये शिला है जब मूर्ति बनते हैं 2000 विश्व में ई शिला कतौ नहीं पायल जाए छै। काली गंडकी के जो शिला है शालिग्राम के रूप से केवल नेपाल में ही पायल जाए छै। एहि लेल उ सब मांग कलखिन वह शिला के हम सब पहुँचावा जा रहा है। नेपाल के बहुत बड़ा गर्व के विषय छै और त्रेता के बाद पुनः बुझाई छै जना एकटा नवीकरण भ रहल छै जना जनकपुर और अयोध्या के मिथिला अयोध्या के ते प्रकार से महसूस भ रहा है। बहुत प्रसन्नता है, देशवासी के प्रसन्नता रह चाहिए और देशवासी के एकदम खुशी के बात है, गर्व के बात है कि हमर सबके देश से जे शिला जा रहल छै वही के जगह से वही हमर मूर्ति बनते सब आदमी दर्शन करते। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री पंकज भाई साहब जे जनकपुर धाम में पहले भी अबैत रहे छथिन और ये सनातन धर्म पर काज करते रहे छथिन, महामंत्री छथिन। इस शिला के संबंध में 2 शब्द जैसे इनका से बात करबे। वैसा ही अभी पंकज भाई साहब से इस शिला के बारे में बात करेंगे। अभी जो शिला जो अभी आया है और ये जो जा रहा है अयोध्या धाम, उसमें यहाँ जो मूर्ति बनेगा उसके बारे में 2 शब्द क्या है इसके बारे में जानकारी। देखिए ये जो शिला है ये भारत में जा रही है, ये नेपाल के धर्मदूत का रूप लेकर के जा रही है। जी। जैसे राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग राज्यों के अपने मित्र राष्ट्रों में राजदूत होते हैं जी, वैसे ही धर्म के क्षेत्र में ये शिला नेपाल राष्ट्र के धर्मदूत के रूप में अयोध्या में जा रही है। और क्यों जा रही है? क्योंकि भारत और नेपाल ये 2 अलग अलग राष्ट्र होंगे लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये दोनों राष्ट्रों की आत्मा एक ही है और ये दोनों देश आध्यात्मिक राष्ट्र हैं।
दूसरा, गंडकी अपने में एक अनोखी नदी है जिसकी विश्व में कोई सानी नहीं है। ये शिला गंडकीय नदी में मिलती है। हाँ, जो वहाँ पर उसका जो कण है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है, वहीं से ये शिला आ रही है। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है, वो शिला भी भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसलिए इसमें शिला में से प्रभु श्री राम के बाल रूप का अवतार होगा और वही बाल रूप का अवतार अयोध्या के राम मंदिर में और क्या ना प्राण प्रतिष्ठित होकर विराजित होगा, जो सारे विश्व में, क्योंकि एक ही मंदिर है भगवान प्रभु राम की जन्म भूमि का और वो अयोध्या में है, तो उसमें वो स्थापित होगी। ये एक अनोखा जो रिश्ता हमारा प्रभु राम के और सीता जानकी जी के विवाह का रिश्ता है, उस रिश्ते में ये और एक नया मील का पत्थर जुड़ रहा है, जो राम के मंदिर एक ही है विश्व में जन्मभूमि का, और उस जन्मभूमि के मंदिर में प्रभु राम के बाल रूप की प्रतिमा जनकपुर की गंडकी नदी के से शिला से निर्मित होगी और वो वहाँ विराजित होगी। तो ये नेपाल के लिए भी गर्व की बात है और भारत के लिए भी गर्व की बात है।